और मैं तो ये कहता हूं, जो आज नहीं बोले हैं, मैं आज चिल्ला रहा हूं, कुछ लोग और चिल्ला रहे हैं, कुछ बजरंग दल वाले चिल्ला रहे हैं, कुछ स्वयंसेवक संघ वाले चिल्ला रहे हैं। जो नहीं चिल्ला रहे हैं उनसे कल को आने वाली पीढ़ी एक सवाल करेगी। सीधा सिद्धांत होगा कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। कल यही चिंगारी ज्वाला का स्वरूप बना करके आपके भी घर को जला करके राख करेगी, तब आप बोलने पर विवश होगे। आज हर्षा हिंदू मरा है, कल आप मरोगे। सीधा सिद्धांत। आंधियां चलने लगी औजार को पैदा करो, कंठ में क्रुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, और पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। अगर यह भगवा आतंकवाद है तो इस भगवा की परिभाषा क्या है वो आप सुनिए। सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए बोलना अगर आतंकवाद है तो उसको आतंकवाद की परिभाषा में परिभाषित करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुसलमान क्यों? तो एक बात कान खोल करके सुन लो, अब भारत देश में इतना लोहा नहीं बचा है कि हम तुमको सरिया देते रहेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक के शिमोगा से एक आवाज उठी और पूरे देश में फैलते हुए आज पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है और बात हो रही है हर्षा की। हर्षा की जो हत्या हुई है उसको लेकर के हिंदुत्व के सवाल पर सभी लोग जो है एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। तमाम विरोध प्रदर्शन जताए जा रहे हैं। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, लगातार जो लोग हैं आवाज उठा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हम आज पहुंचे हैं मोहित राज जी के पास, जो प्रखर राष्ट्रवादी वक्ता हैं और अवध क्षेत्र से लगातार सनातनी संस्कृति के लिए आवाज उठाते रहते हैं। इनसे बात करेंगे और दिखाएंगे इनके पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर मोहित जी बहुत बहुत स्वागत। जी। सबसे पहले तो ओ न्यूज के सभी दर्शकों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अभी आप बात कर रहे थे हर्षा की, एक आवाज कर्नाटक से उठी, तो ये आवाज सिर्फ कर्नाटक से नहीं उठी है, ये आवाज पूरे देश से उठी है, ये आवाज पूरे हिंदू समाज से उठी है, ये आवाज पूरे राष्ट्रवादियों की उठी है। और जो आवाज उठी है उसका परिणाम जो होगा वो आपके सामने होगा। रही बात हर्षा की, तो जो आप सवाल करेंगे उस पर जवाब देने के लिए मैं बैठा हुआ। मोहित जी ये बताइएगा कि हर्षा हो या इससे पहले तमाम जो नाम आए, नाम बदलते रहते हैं, जगह बदलती रहती है, पर एक ही तरह की लगातार जो है स्टोरी सामने आती रहती हैं। तो ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जो जनता है वो लगातार ये सवाल पूछ रही है, इसलिए आपसे जवाब चाहिए। देखिए, जनता को अब जवाब देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बात अगर हर्षा की होती तो शायद मैं इस प्रकार से बोलता। इससे पहले आप जाइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में। क्या आज सिर्फ ये हर्षा का कांड हुआ है भारत देश में? कमलेश तिवारी कांड क्या था? जिस समय कमलेश तिवारी को चाकुओं से हताहत करके मारा गया उस समय यह आवाज क्यों नहीं उठी थी? जिस समय चंदन गुप्ता को तिरंगा यात्रा में जो है गोली मार दी गई उस समय यह आवाज क्यों नहीं उठी थी? जिस समय योगेश जाटव की राजस्थान में घेर करके मॉब लिंचिंग कर दी गई उस समय यह आवाज क्यों नहीं उठी थी? लावण्या के केस को आपको बेहतर तरीके से पता होगा, आप दिल्ली गए थे, आप पिछली बार भी आए थे, हमारा आपका साक्षात्कार हुआ था। रिंकू शर्मा के पीठ पर 22 बार चाकुओं से वार किया गया, तब यह आवाज क्यों नहीं उठी थी? आज हर्षा हिंदू पर आवाज इसलिए उठ रही है क्योंकि पता है कि आज हर्षा हिंदू अगला नंबर आपका है। सीधा सिद्धांत। और मैं तो ये कहता हूं, जो आज नहीं बोले हैं, मैं आज चिल्ला रहा हूं, कुछ लोग और चिल्ला रहे हैं, कुछ बजरंग दल वाले चिल्ला रहे हैं, कुछ स्वयंसेवक संघ वाले चिल्ला रहे हैं। जो नहीं चिल्ला रहे हैं उनसे कल को आने वाली पीढ़ी एक सवाल करेगी। सीधा सिद्धांत होगा कि पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। ऋषभ जी मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जो आग लगी है, जो एक चिंगारी के स्वरूप में जल रही है, कल यही चिंगारी ज्वाला का स्वरूप बना करके आपके भी घर को जला करके राख करेगी, तब आप बोलने पर विवश होगे। आज हर्षा हिंदू मरा है, कल आप मरोगे। सीधा सिद्धांत। तो जैसे ही हर्षा की आवाज उठानी लोगों ने चालू की तो विपक्ष की तरफ से लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल वाले हों, एबीवीपी वाले हों, ये लोग हिंदू आतंकवाद की जो पुरानी विचारधारा थी उसी को जला करके फिर से पूरे देश में आग लगाने की साजिश रच रहे हैं। नहीं, हिंदू आतंकवाद करता है, बजरंग दल आतंकवाद करता है, स्वयंसेवक संघ आतंकवाद करता है, हिंदू युवा वाहिनी आतंकवाद करता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप अफगानिस्तान को उठाइए, काबुल को उठाइए, वहां पर मरने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है, मारने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है। अब जवाब आप दीजिए मुझे कि वहां पर कौन सा बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, स्वयंसेवक संघ है कि भगवा आतंकवाद है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। जब मरने वाला अल्लाह अकबर चिल्लाता है और मारने वाला भी अल्लाह अकबर चिल्लाता है, उस आतंकवाद को आप किस आतंकवाद की परिभाषा से परिभाषित करेंगे? आप मुझे यह बताइए। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब देता हूं, अगर यह भगवा आतंकवाद है तो इस भगवा की परिभाषा क्या है वो आप सुनिए। सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए बोलना अगर आतंकवाद है तो उसको आतंकवाद की परिभाषा में परिभाषित करने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुसलमान क्यों? कोई और क्यों इस बात के लिए नहीं बोल रहा है? दूसरी बात,
क्या सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करना आतंकवाद है? क्या वसुधैव कुटुंबकम की बात करना आतंकवाद है? क्या राष्ट्रवाद के स्तंभों को मजबूत करने की आवाज को उठाना आतंकवाद है? क्या सनातन संस्कृति पर प्रखरता से बोलना आतंकवाद है? और अगर यह आतंकवाद है तो मुझे लगता है आने वाले समय में प्रत्येक हिंदू आतंकवादी हो जाएंगे। सीधा सिद्धांत। तो लगातार जब हर्षा की आवाज़ जब उठनी चालू हुई तो लोग ये कह रहे थे कि एक छोटा सा विवाद था, वहीं पे आपसी में आराम से जो है सुलझ सकता था। इसको जानबूझ करके उत्तर प्रदेश चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, बाहर ला रहे हैं, लगातार के ट्रेंड बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इसको एक मुश्त जो है वोट बटोरने के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है हिंदू कटता रहे, हिंदू मरता रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए बोल दे तो हिंदुओं की सरकार हो गई। अल्पसंख्यकों के लिए जब बोलती है तब तो जाकर के हिंदू ताली नहीं पीटते। अल्पसंख्यक आयोग के लिए नई नई योजनाएं लाती तब तो हिंदू ताली नहीं पीटते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को छूट दी जाती है जबकि भारत संविधान से चल रहा है, तब तो जो है पूरी तरीके से ये नहीं बोलते। ये भारत में आकर के शरिया मांग रहे हैं और हम संविधान का झुनझुना बजा रहे हैं। तो एक बात कान खोल करके सुन लो, अब भारत देश में इतना लोहा नहीं बचा है कि हम तुमको सरिया देते रहेंगे। सीधा सिद्धांत है, जो जिस भाषा में अब समझेगा उसे उसी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा, भाषा वही तय करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, जैसे आज हर्षा का नाम आया है सामने, तब लोग सामने आ रहे हैं। पहले रिंकू शर्मा वाले में भी ऐसे ही कुछ देखा गया था और तमाम केसों में देखा जाता है। 4 दिन तक खूब आराम से विरोध प्रदर्शन होते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता गुजरता है या आप कहें चुनाव है, चुनाव गुजरेगा, ये सब शांत होता दिखाई देता है। इस केस में भी ऐसा ही होगा या फिर कुछ बदलाव? इस केस में ना ऐसा होगा ना पिछले केसों में ऐसा हुआ। देखिए, आप लोग जो है मीडिया वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन आपको भी मैं अक्सर देखता हूं कि आप कटाक्ष उन्हीं पर मारेंगे जो सनातन संस्कृति के सवाल को उठाएंगे। आप ये सवाल कभी जाकर के ओवैसी से कीजिए, आप यही सवाल मुनव्वर राणा से कीजिए, आप तो बराबर मिलते भी रहते हैं। लेकिन अगर हिंदू अपनी आवाज को उठाने लगे तो उस पर यह प्रश्न चिन्ह उठा दो। एक बात मुझे बताइए, आप पिछली बार आए थे, मैंने कमलेश तिवारी का जिक्र किया था कि नहीं किया था? मैंने चंदन गुप्ता का जिक्र किया था कि नहीं किया था? तो जितने भी सनातन धर्म के संस्कृति के योद्धाओं का बलिदान हुआ है वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आवाज उठी है वो चिरकाल तक उठेगी, तब तक उठेगी जब तक उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो आगे फिर क्या प्लानिंग है? आगे कुछ ऐसा कुछ आगे होने वाला है इसको लेकर के? आगे संवैधानिक तरीके से भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, सीधा सिद्धांत, अब हमें जो तय करना है वो सिद्धांत क्या है वो आप सुन लीजिए। जो जिस भाषा में समझेगा उसे हम उस भाषा में समझाएंगे। शब्द का तात्पर्य है संवैधानिक रूप से समझोगे, संवैधानिक रूप से समझाएंगे, सांस्कृतिक रूप से समझोगे तो सांस्कृतिक रूप से समझाएंगे, और शस्त्र के विधान पर अगर चलने का प्रयास करोगे तो उस विधान पर भी हमें समझाना आता है, क्योंकि हमारे सारे देवी देवताओं ने आयुध धारण किए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो जो जिस भाषा में नाचेगा उसे उस भाषा में नचाएंगे, क्योंकि अब का हिंदू मौन नहीं बैठ सकता। जो गिरफ्तारियां 6 हुई हैं अभी तक केस में, क्या उससे संतुष्ट है जो जनता है? क्या करेंगे हम संतुष्ट होकर के? क्या करेंगे भाई? आप गिरफ्तारी के बाद कारण क्या होता है बताइए? आप मुझे बताइए, कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई, कृष्णानंद राय की हत्या का केस जो है 15 साल तक सीबीआई में चलता रहा, अंत में लोग बरी कर दिए जाएंगे। कारण क्या होगा ये बताइए? आपने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में उचित निर्णय लीजिए। अपराधियों को पलने मत दीजिए, अपराधी का अपराधीकरण बढ़ने मत दीजिए। मैं सीधा कहता हूं, अगर हिंदुओं पर आंच आती है और भविष्य में अगर अब कोई आंख उठाने का साहस करेगा तो सीधे तरीके से, अगर सरकार समय रहते अविलंब कार्रवाई नहीं करती है तो हिंदू अपना रास्ता तय करेगा। फिर सरकार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भगवा आतंकवाद के परिभाषा को परिभाषित करने के लिए ना आए। अच्छा ये बताइए, तमाम दर्शक लगातार आपको देखते हैं और वो एक सवाल लगातार ये पूछना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति पर अगर आप इतनी लगातार रिसर्च करते रहते हैं तो एक बात का जवाब दीजिएगा कि ये जो मानसिकता है लगातार एक के बाद एक जो कत्ल हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये विचारधारा असली है क्या? ये विचारधारा ये है, जैसे आपने अभी सुना था कि असम में मदरसे बैन किए जा रहे हैं। तो भाई असम में मदरसे बैन करने का क्या कारण था? दारुल उलूम देवबंद में एटीएस सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? भाई क्या कारण है कि एटीएस सेंटर बनाया जा रहा है? अभी जब आप आए थे तो आपको मैंने एक किताब दिखाई थी जिसका नाम था क्या? कुरान मजीद। तो स्थिति क्या होती है, हम अपने बच्चों को स्कूलों में, आपने एक देखा होगा कि अगर सनातन धर्म के संस्कृति को मानते होंगे, हमारे यहाँ का जब छोटा सा बच्चा होता है अगर वो चींटी को भी मारने के लिए जाता है तो हम उसको मना करते हैं, हाँ इसको मत मारिएगा, पाप है। और उनके बच्चे जैसे 2 साल के भी नहीं होते हैं, ईद पर उनके सामने बलि दी जाती है बैठा करके। हमारे बच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते हैं और उनके बच्चे कुरान में क्या पढ़ते हैं? उस मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है भाई? उस मदरसे में एक विचारधारा डाली जाती है, मजहब के प्रति कट्टर बनो।
कट्टर बनना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो दिशा गलत है तो पूर्णतया गलत है। सीधे सीधे कुरान के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 4 में बताया गया, जब पवित्र रमजान के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को पकड़ो, घेरो, घात लगाकर उनकी ताक में बैठो, अगर वो नमाज कायम करने से मना करे तो तुम उनका कत्ल कर दो, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। अब ये विचारधारा अगर आप बचपन से ही बच्चों के अंदर डालोगे, इतना कट्टर बनाओगे। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए वो अच्छा है, बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाया जाए वो अच्छा है, या फिर मजहब के प्रति कट्टर बना करके पंचर सटवाया जाए वो अच्छा है? आप बताइए। ये तो जनता जो है, जो लोग हैं वो तय करेंगे। नहीं, जनता क्यों तय करेगी भाई? सवाल तो आप करने आएंगे, या जनता क्यों तय करेगी? जनता ने यह तय कर लिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश तक राज करेगा, सीधा सिद्धांत। अब कोई आप कह रहे हैं मतलब जातियां जो है वो सब खत्म, हिंदुत्व पे बात होगी। जातियां हमारे भारत देश में थी ही कब भाई? जब वर्णाश्रम बनाए गए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही बनाए गए थे। मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार, खटिक, पासी, बिंद, मल्ला, कोरी, ये कहां से आ गए हम नहीं समझ पा रहे। विवेकानंद जी ने नहीं कहा था कि हम मिश्रा हैं, चौबे हैं, पांडे हैं, तिवारी हैं। विवेकानंद जी ने तो यही कहा था ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मैं भी वही यही बात हिंदुओं से बताना चाहता हूं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जहां आप जातियों में बटोगे तो घटोगे, और अगर हिंदू बनकर के उभरोगे तो आज भी आप 100 करोड़ हो, और तुम्हारे सामने बड़े से बड़े आताताई, बड़े से बड़े आतंकी, बड़े से बड़े विधर्मी घुटने टेके थे, घुटने टेके हैं, और घुटने भविष्य में टेकेंगे। ये लिख करके आप रख लीजिए। अच्छा, ये जो अवध का क्षेत्र है, यहाँ से हमेशा क्रांतिकारी आवाज़ें जो हैं उठती रही हैं। अगर पूरे देश में जो लोग हिजाब पे चर्चा कर रहे हैं, जो लोग हर्षा की जो जैसे मौत हुई उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक बड़ा देश में अगर संदेश यहाँ से देना है तो अवध की धरती से संदेश क्या जाएगा? अवध की धरती से संदेश यही जाएगा कि आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो, कंठ में क्रुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, और पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। आपके माध्यम से तो मैं एक संदेश पहला देना चाहूंगा। अगर हिंदुओं को लोकतांत्रिक रूप से यानी डेमोक्रेसिक रूप से मजबूत करना है तो सबसे पहले ओट रूपी चोट का प्रहार करो इन विधर्मियों की छाती पर, सीधा सिद्धांत। अगर ओट रूपी चोट का प्रहार हमारे अपने सनातनी भाई कर ले गए तो इसी उत्तर प्रदेश में आप बैठे, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठने वाला मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं, संत है। और हमारी विचारधारा अगर संत वाली मजबूत हो जाएगी तो सामने से विधर्मी के माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं जो आंखें मिला करके बात कर सके, सीधा सिद्धांत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत आभार आपसे। तो ये थे हमारे साथ मोहित राज, जिन्होंने कहा कि चाहे सरकार जो है जल्द से जल्द हर्षा के लिए जो न्याय है वो दिलाए, अगर वो नहीं होता है तो हिंदुत्व एकजुट हो रहा है और पूरे देश से हिंदुओं एक साथ जुट मिल करके आवाज उठाएगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।